तो धीरे धीरे वो अपने आप ख़त्म हो गए, और जो बाकी बचा था एक ही रात में ख़त्म हुआ था। एक थत्ते तो ये भी जुड़ा हुआ है। दूसरी कहानी जुड़ी हुई है रानी रत्नावली जो और वो सिपाही भी था यहाँ का। हाँ, यहाँ जो इस पे रहता था, इसी पे रहता था इस वाली जगह पे। यही कहानी मैं भी जानता हूँ। वही साधु की कहानी आती है। हाँ, वही तांत्रिक साधु वही था। जगह दिखाता हूँ जहाँ पे एक्चुअली जो हॉन्टेड जगह है, ये है वो जगह जहाँ पे वो लगाया था मशीन। मैं अभी बिल्कुल भानगढ़ में उसी लोकेशन पे हूँ, और यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे मैं अभी राजू भाई को अपने साथ लेके आया हूँ। बाकी यहाँ पे इस जगह पे देख लो, बाहर पूरी तरफ में देख लो, पूरी तरफ में देख लो, कोई नहीं है। बाहर आपको लोग दिखेंगे हल्ला करते हुए, इधर उधर लोग दिख रहे थे। इस जगह पे कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ राजू भाई और मैं। लेकिन ये वो जगह है। चलोगे अंदर, चलोगे इसके अंदर? हैं? आप इसको कैमरा पकड़ो, मेरे को दिखाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। पकड़ो। आवाज़ कितना क्या हो रहा है? ये आवाज़ बैठ के आ रही है। क्या हुआ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोडरनर स्टार। रोडरनर स्टार के इस वाले सीरीज़ में मैं मॉनसून कवर कर रहा हूँ सरिस्का टाइगर रिजर्व में, और मैं अभी हूँ भानगढ़ में। वैसे तो मैं हूँ अभी सरिस्का नेशनल पार्क में ही, सरिस्का टाइगर रिजर्व में, और ये मॉनसून है। लेकिन जिस जगह पे मैं अभी हूँ, भानगढ़ इज़ नॉट फेमस फॉर वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ भी है यहाँ पे, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है। साइड में अगर आप देखें तो ये पूरा जंगल का इलाका है, आगे पीछे। यहाँ पे भी लेपर्ड्स तो दिखते हैं, लेपर्ड्स कई बार आते हैं। बट दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर गोस्ट, स्पिरिट्स, भूत। ये भूतों का भानगढ़ है। डिटेल आगे बात करते हैं। एक ज़माने में ये इस किले के अंदर सारे घर थे, ये जो आप टूटे हुए से देख रहे हैं, पत्थर रखे हुए। इसके पीछे भी है और भी है, अगर पीछे भी आप देखें तो उधर भी बहुत कुछ है। पूरी बसावट थी, लेकिन कहानी है कि एक रात में सब कुछ उजड़ गया। पुरातत्व विभाग के अंदर में आता है ये जगह, और आज की अगर हम बात करें तो ये दिन में घूमने के लिए अलाउ है, रात में यहाँ घूमना या रुकना किसी को अलाउ नहीं होता है। और ये वही बस्ती है जो उजड़ गई है, घर उजड़े हुए हैं। बाकी इसके बारे में कुछ जो कहानी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फ्रीज करके स्क्रीन पढ़ सकते हैं। मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा हॉन्टेड ये बरगद के पेड़ लगते हैं। बाकी ये पुराना मोहल्ला बसा हुआ, ये हम क्रॉस करके अभी किले के अंदर महल की तरफ जा रहे हैं। महल पहले ये 7 मंजिला महल था, अभी ये टूट के शायद 4 मंजिला रह गया। बाकी ये बरगद का पेड़ देखिए, है ना हॉन्टेड। अच्छी बात ये है कि मैं यहाँ पे ये इस तरह से पानी बहते हुए देख रहा हूँ, पहली बार देखा मैंने। ये इधर जंगल से बहता हुआ आ रहा है और ये इस तरफ जा रहा है जंगल की तरफ। बाकी ये बार बार मैं ये छतरी दिखा रहा हूँ, ये जगह है, इसी की कहानी है। यही वो कारण है जिस कारण से
आज ये जगह भूतों के लिए खंडर बन के रह गया है। मैं आपको बताता चलूं कि मैं भानगढ़ के अंदर एंटर कर चुका हूं। ये सामने जो आप महल देख रहे हैं ये 7 मंजिला था, अभी शायद 2 मंजिला या 4 मंजिला रह गया है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में पूजा नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे मूर्तियाँ जो है वो खंडित है। इनफैक्ट आप मंदिर के बिल्कुल ऊपर टॉप एज पे अगर देखें तो ये भी देखो टूटा हुआ है, और अंदर की तरफ भी मंदिर टूटा हुआ है, मूर्तियाँ टूटी हुई हैं। इसलिए खंडित मूर्ति में हिंदू समाज में पूजा नहीं किया जाता है, इसलिए वहाँ पूजा नहीं होता है। ये जो जगह है भानगढ़ फोर्ट वांटेड पैलेस है, और इसका जो आप जो इंडिया के अंदर भी अगर सुना जाए देखा जाए तो इंडिया के अंदर तीसरे नंबर में आता है वांटेड पैलेस के अंदर। जो रहस्यमयी कहानियों से जुड़ा हुआ है, इसका जो रहस्य पता नहीं अभी तक सुलझा नहीं पाए कोई भी। और यहाँ का जो टाइम है शाम को 6 बजे बाद में यहाँ किसी को अलाउ नहीं है। 6 बजे से पहले पहले यहाँ जो भी पर्यटन आते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ कहते हैं लोग, यहाँ के जो लोकल भी होते हैं और यहाँ की जो हिस्ट्री है वो यही बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ रहस्य में कुछ कहानियाँ, अनसुलझी कहानियाँ हैं। तो ये जो किला है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 17वीं शताब्दी में हुई थी, और 17वीं शताब्दी में जो आमेर के सेनापति थे, मुगल सेनापति राजा मान सिंह, उनके बेटे थे माधव सिंह, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। तो उस वक्त जो 17वीं सदी के अंदर इसका निर्माण हुआ था, तो 17वीं सदी से और 1720 तक इसके अंदर लगभग 9000 घर हुआ करते थे। तो धीरे धीरे वो अपने आप खत्म हो गए, और जो बाकी बचा था एक ही रात में खत्म हुआ था। एक थत्ते तो ये भी जुड़ा हुआ है। दूसरी कहानी जुड़ी हुई है रानी रत्नावली। जो रानी रत्नावली थी, इस जो किले थी, यहाँ की महारानी थी वो, तो उस समय 9000 घर थे, तो बाजार लगता था, बहुत बड़ा बाजार लगता था। तो उस बाजार में शॉपिंग कर रही थी। तो कहते हैं कि उस समय एक तांत्रिक को उससे प्यार हो गया। तांत्रिक को रानी से प्यार? हाँ, रानी से प्यार हो गया, और उस रानी को इत्र खरीदते हुए उसने देखा था। मतलब इत्र जो होती है, अपन बोलते हैं परफ्यूम खरीदते हुए उसने मार्केट में उस रानी को देख लिया। और तो वो सिपाही भी था यहाँ का? हाँ, यहाँ जो इस पे रहता था, इसी पे रहता था। इस वाली जगह पे। यही कहानी मैं भी जानता हूँ, वही साधु की कहानी आती है। हाँ, वही तांत्रिक साधु वही था। हाँ, उस तांत्रिक की कहानी है ये पूरी, कहानी मैं भी जानता हूँ, उसी कहानी से जुड़ी हुई है। तो उसने उस इत्र को मायावी औषधि के अंदर कन्वर्ट कर दिया तुरंत। जैसे उसने रानी ने खरीदा और उसको तुरंत मायावी औषधि में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए कर दिया कि वो रानी उस इत्र को यूज ले और उसके कवर में हो जाए, उसके अंडर में आ जाए। लेकिन रानी भी बहुत ही स्मार्ट थी, उसकी चालाकी उसने तुरंत भांप लिया, समझ गई हो अगर भाई ये इस तांत्रिक ने सब कुछ किया है। और वो तांत्रिक वहाँ जाके वहाँ बैठ जाता है, वो अपनी तपस्या के अंदर करने लग जाता है। तो रानी ने उसको ऊपर वहाँ पे जाके ना, तो रानी ने उसको ऐसे कहा कि उसकी दासी को बोला कि ये चट्टान रोक्स पड़ी थी, काफी बड़ी चट्टान थी, उसके ऊपर उसको बोला कि इस इत्र को उस चट्टान के ऊपर डाल गया। तो रानी ने उस इत्र को उस चट्टान के ऊपर फेंकवा दिया। जैसे उस चट्टान के ऊपर इत्र को फेंका और वो चट्टान उठ के और उसके ऊपर जा गिरा, उसके ऊपर जाके गिर गई, खत्म हो गया वो तांत्रिक, उसके ऊपर गिरा। उससे पहले उस बंदे ने श्राप दिया था कि ये बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा। और उसी रात को कहते हैं कि जो आमेर जो फोर्ट है, और आमेर फोर्ट के नीचे जयपुर के अंदर जो आमेर फोर्ट के नीचे जो आमेर बसा हुआ है, पूरा जो गांव है वो एक रात में उठ के गया है। यहाँ से भानगढ़ पूरा उठ के गया, वो आमेर में बसा है। और ये इफेक्ट बात है, सही बात है ये, क्योंकि आमेर के लोग भी बोलते हैं कि हम एक रात में उठ के आए थे और एक ही रात में उजड़ हुआ है। ये कहानी इससे जुड़ी हुई है। अब इसके अलावा और भी तथ्य जुड़े हुए हैं, कुछ रहस्य में, कुछ भूतों की आवाज़। लोग कहते हैं कि रात को 6 बजे बाद में, दिन छिपने के बाद में जैसे अंधेरा होता है, तो इसकी दीवारों के कान लगा के सुनते हैं तो कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। और रात को ढोल नगाड़े अलग बजते हैं, कुछ लाइट का भी अलग से दिखता है। सब अलग अलग अनसुलझी कहानियाँ हैं, लेकिन कहते हैं। और हकीकत में बात यह है कि वांटेड पैलेस में कुछ तो है इसके अंदर, तभी तो नाम आया इसका, अन्यथा तो ये कहानी इस भानगढ़ की है। इसके अलावा
जो भी किताब में जो छपा हुआ है, जो बोलते हैं उस जमाने में जो लिखे हैं वो तो आता ही है सामने, लेकिन रोचक जो कहानियां हैं यही है इससे जुड़ी हुई मेन जो कहानी है। यही कहानी मैं भी जानता था। यहाँ वाइल्ड लाइफ भी दिखता रहता है हाँ, शाम वाइल्ड के लाइफ रात को अच्छा आने के वाइल्ड बाद। लाइफ है, क्योंकि जो सरिस्का का लगभग 47 किलोमीटर दूर पड़ता है सरिस्का से, तो सेंचुरी एरिया है और टाइगर का भी एरिया है। 24 जो टाइगर जम्मू और रामगढ़ जयपुर जिले के अंदर क्रॉस कर गया, तो वो ये इस रूट को भी ट्रैक करता है। वो ये भानगढ़ रायसर से जुड़ा हुआ है, तो इस ट्रैक में भी आता है, इसका एरिया है टाइगर का ये। और धीरे धीरे टाइगर ये अजबगढ़ में जुड़ा हुआ है। अजबगढ़ में टाइगर है सरिस्का के काफी, जो टाइगर्स ने बच्चे दिए हैं ये अजबगढ़। सरिस्का नेशनल पार्क का एरिया है ना ये? सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर नहीं आता है, नेशनल पार्क के अंदर आता है। नेशनल पार्क के अंदर आता है। और टाइगर रिजर्व जो रिजर्व फॉरेस्ट है, कोर क्षेत्र होता है, तो ये थोड़ा बफर क्षेत्र में पड़ता है, अलग होता है। अदरवाइज है सरिस्का की। और अभी तो ये पुरातत्व विभाग के अंडर में है। ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं जितने भी हैं भारत के अंदर, वो सब ने पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में ले लिया। तभी तो यहाँ पे टिकट वगैरह सब चालू हो गए, नहीं पहले कुछ भी नहीं था। पहले लोग आते थे जाते थे, लेकिन आज भी अब 6 बजे बाद 6:30 बजे बाद हम किसी को रुकने नहीं देते। तो वही देख रहा हूँ कि आगे पीछे फॉरेस्ट कितना डेंस है, जो घना है ना। बहुत ही घना है। अब यही किला अगर खुले में होता तो कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, लेकिन चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ वेली है, देखो रॉक्स के खड़ी चट्टाने हैं। टाइम जब मैं भानगढ़ आया था तो मैं इसके अंदर भी गया था टॉर्च लेके। ये बाहर से ऐसे लोग हैं, ऐसे इसके अंदर कोई जाता नहीं है, लेकिन मैं गया था, कुछ हुआ नहीं था। इस बार नहीं जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं है अभी जाने का। अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये है पूरा फोर्ट जो टूट गया है। अब 2 मंजिला ही बची हुई है, इसमें 7 मंजिली इमारत ही है, 2 मंजिल बची हुई है। बाकी ये एक रास्ता है, कहते हैं कि अंदर से कोई रास्ता जाता है, सुरंग जैसा कोई रास्ता है, जो शायद जाके अलवर फोर्ट में मिलता है। ऐसा भी बताया है मुझे, कभी किसी ने बताया था। ये जो रास्ता है वो अलवर फोर्ट में जाके मिलता है। बाकी ऐसे यहाँ पर रहस्यमयी सुरंग कई सारे हैं। आप देखो, अगर ये राजू भाई जा रहे हैं इसमें अंदर, क्या बदबू बहुत होती है चमगादड़ के कारण। हाँ, चमगादड़ है ना, चमगादड़ लगी हुई है ऊपर। चमगादड़ के कारण बदबू भी होती है काफ़ी। ये देखो चमगादड़ लगी हुई है इसमें। मुझे तो उसकी बदबू से ही प्रॉब्लम हो जाती है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, जाके देख सकते हैं। इतनी तेज़ बदबू होती है ना चमगादड़ की। बेसिकली इस तरफ आना है, क्योंकि पूरे महल में, पूरे जगह पे, अब देखो बदबू आना शुरू हो गया। यहाँ पे चमगादड़ काफ़ी सारे, इधर हूँ, इधर मैं अकेला नहीं आ रहा हूँ। पूरे जगह में यही वो जगह है जहाँ जो एक्चुअली हॉन्टेड है। अब देखो यहाँ पे कोई नहीं है, ये सारे चिल्लाने वाले लोग जो है ना, सब बाहर है, उधर है, यहाँ पे कोई नहीं आता है। और मैं आपको जो जगह दिखाता हूँ राजू भाई, वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे एक्चुअली जो हॉन्टेड जगह है, ये है वो जगह जहाँ पे वो लगाया था मशीन। तो देखो अब यहाँ पे ये पूजा किया हुआ है, देख रहे हैं? इधर कुछ आवाज़ें भी आ रही इधर से। चुप रहो। मैं लास्ट टाइम जो आया था ना, तो इसी कमरे में मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में गया था। बहुत अंधेरा है इसके अंदर। मैंने उस वक्त हिम्मत किया था, मैं अंदर गया था, देखो लोग बाहर हैं, इधर यहाँ उसके अंदर किसी को जाने की हिम्मत नहीं है। यही वो जगह है जो पूरा में हाउंटेड जो है ना, हाउंटेड जो बोलते हैं, वो यही जगह है। पूरा किला या पूरा हर जगह पे हाउंटेड नहीं है, यहीं पे है जो भी है। यहाँ पे अगर आप अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर कोई होती है
जिस जगह पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है उस जगह को नापने के लिए जो स्पीडोमीटर है, कुछ भी जो एक डिवाइस जो होता है, तो यहाँ पे अगर आप लेके आओ तो आपको वो फील आएगा। बाकी आप ये देखो जगह कैसा है ना। मैं अभी बिल्कुल भानगढ़ में उसी लोकेशन पे हूँ और यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे मैं अभी राजू भाई को अपने साथ लेके आया हूँ। बाकी यहाँ पे इस जगह पे देख लो, बाहर पूरे तरफ में देख लो, पूरी तरफ से देख लो, कोई नहीं है। बाहर आपको लोग दिखेंगे हल्ला करते हुए, इधर उधर लोग दिख रहे थे। इस जगह पे कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ राजू भाई और मैं। क्योंकि पूरे महल में कहीं पे भी किसी जगह पे भी ना ऐसा नहीं होता है कि हॉन्टेड है या भूत है या कुछ है, लेकिन ये वो जगह है। चलोगे अंदर, चलोगे इसके अंदर हैं? आप इसको कैमरा पकड़ो, मेरे को दिखाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। पकड़ो इसको। आ जाए कहीं भूत वूत मेरे को तो बता दो। मैं थोड़ा सा अंदर जाके एक बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, या मुझे दे दो आप। नहीं कोई नहीं, मैं बना रहा हूँ ना। मैं सिर्फ टॉर्च चला के मैं देखना चाह रहा हूँ अंदर। यही हो जगह। आवाज़ कितना क्या हो रहा है? ये आवाज़ बैट्स की आ रही है। क्या क्या हो गया? बहुत बुरा हो रहा है ना अंदर माहौल। ये यार ये बैट्स है पूरी। हाँ, बैट्स उड़ने लग जा रही है। बहुत जबरदस्त है, रियल लूम जाती है ना, लपड़ा दे भी गल है। वो देखो कैसे उड़ रहा है, तो उड़ने लग रहा है, तो उड़ने लग रहा है। देखो कैसे उड़ रहा है, दिख रहा है अंदर पे घुसे कैसे? हाँ दिख रहा है ना, ये मोबाइल में दिख रही है, उड़ती हुई दिख रही है। साला मैं घुसना तो चाह रहा हूँ, नहीं घुसूँ कैसे इसके अंदर? अरे वो चढ़ जाएंगी, है ना, चिपक जाएंगी बहुत जबरदस्त तरीके से। बहुत सारी बैट्स हैं यहाँ पे, बहुत आवाज़ भी हो रहा है यहाँ पे। एक बार देखना, वापस से कोशिश करता हूँ मैं, एक बार देखना, एक बार जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देखना होता क्या एक तरफ। बहुत जगह देखता हूँ, आप वहीं से रिकॉर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नाइट मोड ऑन किया। अरे फोटो हो गया यार, फट मेरी भी है। अरे यार बदबू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। थोड़ा सा एक बार आगे गया ना, थोड़ा सा यहीं पर आप, यहीं पर रहो। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, डर लग रहा है यार। चमगादड़ इतने सारे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि टॉर्च जला कर देखो, टॉर्च जला के देखो। ऐसा मत करो, आवाज़ मत करो, देखना एक बार। बहुत ज़्यादा बदबू, सीरियसली बहुत बदबू है, बहुत बदबू है, बहुत ज़्यादा बदबू है। ओह, मैंने कोशिश की तो बदबू बहुत ज़्यादा, दूसरा वो बैट्स उड़ रही है ना, तो उससे डर सा माहौल भी बन रहा है। निकल गया वहाँ से, उधर कोई है भी नहीं फिलहाल। थोड़ा सा अब देखो ऊपर जो है ना, ऊपर छत है ना, इधर मंकी बैठा हुआ है, ऊपर छत है और उससे ये सारा व्यू दिखेगा जो अभी आपको यहाँ से दिख रहा है। तो और कुछ है नहीं। ये जगह मुझे, ये वाली जगह जो है ना, हाँ ये सारे बाहर ही हूँ करते रहेंगे। ये वाली जगह जो है ना मुझे रिकॉर्ड करना था, लेकिन मैं कर नहीं पाया यार फिर से। तो बदबू भी और चमगादड़ ना उड़ के बिल्कुल मुंह के ऊपर आ रहे थे। चले अब यहाँ से, चले और क्या, ऐसे अजीब अजीब सा लग रहा है यार, अंदर भारीपन बहुत हुआ था अंदर। स्मेल से, हाँ स्मेल से ना बहुत अजीब सा हो रहा है, वोमिटिंग जैसी हो रही है। लगती भी है ना जगह ऐसी लगती है ना। हाँ यार बिल्कुल वोमिटिंग जैसा हो रहा है, स्मेल बहुत तगड़ा हो रहा है। इस वाली जगह पे एक जिन्नात की जगह है, मतलब यहाँ पे तो शायद कोई रहता भी है। कहते हैं कि जिन बाबा की पूजा होती है यहाँ पे, कुछ होता है इस वाली जगह पे। इधर मैं गया नहीं हूँ, बाकी ऊपर टेरेस है। मेन जो हाउंटेड जो जगह है ना वो यहाँ था, जहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया। करीब मैं कमरे में गया था, लेकिन कमरे में जाने के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे को, तो भारीपन इतना चक्कर जैसा आने लगा था मुझे, और मैं मतलब चाहता भी नहीं हूँ कि ऐसी जगह पर जाऊँ। हिम्मत अपनी जगह है, लेकिन यार बदबू ऐसी, चमगादड़ ऊपर उड़ रहे हैं, नहीं हो पाता है। उम्मीद करता हूँ भानगढ़ का ये स्पेशल एपिसोड आपको पसंद आया होगा।
वैसे तो ये सरिस्का नेशनल पार्क के एरिया में आता है और मैं मानसून इन सरिस्का टाइगर रिजर्व शूट कर रहा था, लेकिन क्योंकि सरिस्का के अंदर ही ये हाउंटेड और एंशिएंट प्लेस है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको ये दिखाना चाहिए। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चैनल पर अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो डू सब्सक्राइब रोड ऑन स्टार। थैंक यू वेरी मच।